निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म का जनक माना जाता है? सही उत्तर है विकल्प बी, जेबी वाटसन। स्पष्टीकरण। जेबी वाटसन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। उन्होंने 1913 में व्यवहारवाद की स्थापना की और मनोविज्ञान को वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक विज्ञान माना। स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत में पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट का मुख्य कार्य क्या है? सही उत्तर है विकल्प ए, अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाना। स्पष्टीकरण। पुनर्बलन सकारात्मक या नकारात्मक हमेशा वांछित व्यवहार या अनुक्रिया की पुनरावृत्ति की संभावना को बढ़ाता है। थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों में प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट क्या दर्शाता है? सही उत्तर है विकल्प बी, यदि परिणाम संतोषजनक हो तो संबंध मजबूत होता है। स्पष्टीकरण। प्रभाव के नियम के अनुसार जिस कार्य को करने से व्यक्ति को संतोष या सुख मिलता है उसे वह जल्दी सीखता है और दोहराता है। पावलव के शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग में घंटी की आवाज लार टपकने से पहले किसका उदाहरण है? सही उत्तर है विकल्प सी, अनुबंधित उद्दीपक सीएस। स्पष्टीकरण। घंटी की आवाज एक कृत्रिम या अनुबंधित उद्दीपक कंडीशन स्टिम्युलस सीएस है जो बार बार भोजन के साथ दिए जाने पर अनुबंधन स्थापित करती है। एक शिक्षक छात्र के अच्छे प्रदर्शन पर उसे शाबाश कहता है। यह व्यवहारवाद के किस संप्रत्यय के अंतर्गत आएगा? सही उत्तर है विकल्प बी, सकारात्मक पुनर्बलन। स्पष्टीकरण। शाबाशी देना एक सकारात्मक उद्दीपक है जो छात्र को उस अच्छे प्रदर्शन को दोहराने के लिए प्रेरित करता है, अतः यह सकारात्मक पुनर्बलन है। व्यवहारवादी धारणा के अनुसार अधिगम लर्निंग मुख्य रूप से क्या है? सही उत्तर है विकल्प बी, उद्दीपक और अनुक्रिया एस आर के बीच संबंध बनना। स्पष्टीकरण। व्यवहारवादी मानते हैं कि अधिगम बाहरी उद्दीपक स्टिम्युलस और उसके प्रति की गई अनुक्रिया रिस्पॉन्स के बीच संबंध या जुड़ाव की प्रक्रिया है। विलोपन एक्सटिंक्शन की प्रक्रिया कब होती है? सही उत्तर है विकल्प ए, जब अनुबंधित उद्दीपक के बाद स्वाभाविक उद्दीपक न दिया जाए। स्पष्टीकरण। यदि पावलव के प्रयोग में केवल घंटी बजाई जाए और भोजन यूसीएस न दिया जाए तो धीरे धीरे घंटी पर लार टपकने की अनुक्रिया बंद हो जाती है, जिसे विलोपन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता व्यवहारवादी उपागम की नहीं है? सही उत्तर है विकल्प सी, यह बच्चे की आंतरिक चिंतन प्रक्रिया और मानसिक मानचित्रण को प्राथमिकता देता है। स्पष्टीकरण। आंतरिक चिंतन प्रक्रिया और मानसिक मानचित्रण संज्ञानवाद और संरचनावाद की विशेषताएं हैं। व्यवहारवाद इन्हें ब्लैक बॉक्स मानकर उपेक्षित करता है।
नकारात्मक पुनर्बलन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर है विकल्प ए। यह किसी अवांछित या अप्रिय उद्दीपक को हटाकर अनुक्रिया को बढ़ाता है। स्पष्टीकरण। नकारात्मक पुनर्बलन दंड नहीं है। यह किसी अप्रिय स्थिति जैसे तेज आवाज या डांट को हटाकर वांछित व्यवहार की दर को बढ़ाता है। थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किस जीव पर प्रयोग करके किया था? सही उत्तर है विकल्प सी, बिल्ली पर। स्पष्टीकरण। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग करके प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ट्रायल एंड एरर थ्योरी दिया था। संरचनावादी कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान नॉलेज क्या है? सही उत्तर है विकल्प बी, शिक्षार्थी द्वारा अपने अनुभवों के आधार पर सक्रिय रूप से निर्मित प्रक्रिया। स्पष्टीकरण। संरचनावाद मानता है कि ज्ञान पूर्वनिर्मित नहीं होता, बल्कि शिक्षार्थी अपने पूर्व ज्ञान और नए अनुभवों के आधार पर स्वयं ज्ञान की रचना सक्रिय रूप से करता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार आत्मसातीकरण असिमिलेशन का क्या अर्थ है? सही उत्तर है विकल्प ए, पुरानी मानसिक संरचना में नई जानकारी को हूबहू शामिल करना। स्पष्टीकरण। आत्मसातीकरण का अर्थ है वर्तमान स्कीमा या ज्ञान के ढांचे में नई सूचनाओं या अनुभवों को बिना किसी परिवर्तन के समाहित करना। जब एक बच्चा अपने पुराने स्कीमा में सुधार करता है ताकि वह नई परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठा सके, तो पियाजे के अनुसार इसे क्या कहा जाता है? सही उत्तर है विकल्प बी, समंजन या आवास एकोमोडेशन। स्पष्टीकरण। नई परिस्थितियों के अनुसार जब बच्चा अपनी पुरानी मानसिक संरचना या स्कीमा में बदलाव या संशोधन करता है तो उसे समंजन एकोमोडेशन कहते हैं। संरचनावादी कक्षा कक्ष कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की मुख्य विशेषता क्या है? सही उत्तर है विकल्प सी, अधिगम अंतःक्रियात्मक होता है और छात्र सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। स्पष्टीकरण। संरचनावादी कक्षा में छात्र सक्रिय रूप से गतिविधियों, संवाद और खोज विधि के माध्यम से सीखते हैं, जिससे अधिगम बाल केंद्रित और अंतःक्रियात्मक बनता है। जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा वस्तुस्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण प्रदर्शित करने लगता है? सही उत्तर है विकल्प ए, संवेदीगामक अवस्था सेंसोरी मोटर स्टेज। स्पष्टीकरण। संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष के अंत तक लगभग 18 से 24 महीने में बच्चे में वस्तुस्थायित्व का गुण आ जाता है, जहां वह समझता है कि वस्तुएं सामने न होने पर भी मौजूद रहती हैं। पियाजे के अनुसार विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज की समयावधि क्या है? सही उत्तर है विकल्प बी, 2 से 7 वर्ष। स्पष्टीकरण।
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 2 से 7 वर्ष होती है, जिसमें बच्चा प्रतीकों का उपयोग करना सीखता है, लेकिन तार्किक चिंतन नहीं कर पाता। पियाजे के संरक्षण कॉन्सर्वेशन के संप्रत्यय से क्या तात्पर्य है? सही उत्तर है विकल्प बी। कुछ भौतिक गुण समान रहते हैं, भले ही उनकी बाहरी आकृति बदल जाए। स्पष्टीकरण। संरक्षण का अर्थ है यह समझना कि किसी वस्तु का आयतन, भार या मात्रा समान रहती है, भले ही उसका आकार या बर्तन बदल दिया जाए, जैसे लंबे और चौड़े बर्तन में समान पानी। निम्नलिखित में से कौन सा निर्मितिवादी बटा संरचनावादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? सही उत्तर है विकल्प सी बी एफ स्किनर। स्पष्टीकरण। बी एफ स्किनर एक कट्टर व्यवहारवादी बिहेवियरिस्ट मनोवैज्ञानिक हैं, जबकि पियाजे, ब्रूनर और वाइगोत्स्की संरचनावादी हैं। संरचनावादी शिक्षा में मूल्यांकन असेसमेंट का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? सही उत्तर है विकल्प बी। बच्चों की समझ की प्रक्रिया को जानना और अधिगम में आ रही कमियों को पहचानना। स्पष्टीकरण। संरचनावादी मूल्यांकन सतत और व्यापक सीसीई होता है, जिसका उद्देश्य यह जानना होता है कि बच्चा कैसे सीख रहा है और उसकी चिंतन प्रक्रिया क्या है। निर्मितिवाद के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? सही उत्तर है विकल्प सी। सुविधादाता या सुगमकर्ता फैसिलिटेटर जैसी। स्पष्टीकरण। एनसीएफ 2005 और संरचनावाद के अनुसार शिक्षक ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि बच्चों के लिए सीखने का अनुकूल माहौल और अवसर तैयार करने वाला एक सुगमकर्ता फैसिलिटेटर है।